हेलो एवरीवन। कल की जो रिवीजन क्लास थी जिसमें फोर्थ पार्ट में रिवीजन का दिया था ना आपको, तो वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। ठीक है, तो आप उसको देख लें क्लियरली। उसमें सारा कुछ मैंने क्लियर किया हुआ कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है और कौन कौन सी चीज़ें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आती हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया और पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। सारा कुछ जो है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो आपको एग्जांपल सारे याद होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये पैरामीशियम वाला भी बताया था कि डेफिनेट शेप होता है और स्पेसिफिक एक जगह होती है जिसको स्पॉट कहा जाता है फूड को लेने का, जिसे इंजेक्शन ऑफ फूड कहा जाता है। ठीक है, फूड जो है वो जो पैरामीशियम की जो ये बॉडी होती है ऐसे, ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, उसकी वजह से फूड मूव करता है और यहाँ स्पॉट पे आ जाता है। ठीक है, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ सेल। सीलिया जो होता है पूरे सरफेस पे होती है पैरामीशियम के। अच्छा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में भी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि एनिमल के न्यूट्रिशन में सबसे पहले अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। देखिए यहाँ पे जो अमीबा है वो सीडोपोडिया इस तरह से अपनी बॉडी को मूव करा, उसने सीडोपोडिया बना लिया, उसके बाद यहाँ पे फूड आ गया, फिर फूड वैक्यूल बन गई, फिर साइटोप्लाज्म सब एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो चीज़ बच गई उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के किसी भी सरफेस से वो बाहर निकाल सकता है। तो ये जो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो अंदर आया फूड और फूड वैक्यूल बन गया, फिर डाइजेस्टेड फूड जो था वो एब्जॉर्ब हो गया साइटोप्लाज्म में, ठीक, उसके बाद यूटिलाइज किया गया एनर्जी की तरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, अच्छा, अब क्या एक पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, तो अमीबा जी का हो गया था। उसके बाद जो होते हैं एंजाइम्स, का मतलब क्या होता है। एंजाइम जो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, जो भी रिएक्शन हो रही है कि फूड की ब्रेकिंग होना, जो भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है जो दो चीज़ से मिल करके बना हुआ है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो ये जो दोनों प्रोसेस हो रही है ना, उसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होते हैं कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इधर को बढ़ा देते हैं या कम कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दिया हुआ है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। एक एक फिगर आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। देखिए, सबसे पहले जब ह्यूमन डाइजेस्टिव फिगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे माउथ स्टार्ट होता है, उसके बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको क्या कहा जाता है, फूड पाइप और विंड पाइप उसको कहा जाता है। तो वो फेरिंग्स हो गया। अब फेरिंग्स जो है वो फर्दर डिवाइड होती है ओइसोफेगस में। ठीक है, और जो यहाँ जो कैविटी है, जो ये स्पेस बना हुआ है जिसमें सारे दांत वगैरह प्रेजेंट है, उसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। ठीक है, ये जो स्पेस है इसी को बक्कल कैविटी कहा जाता है। ये जो एरिया है उसी को बक्कल कैविटी कहा जाता है। ये जो एरिया, ठीक, देखेंगे जो बक्कल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो दो चीज़ से मिलकर के बना होता है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक तो होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एक तो होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो दो चीज़ों से मिलकर के आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। एक हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ये जो पोर्शन है, ये जहाँ जहाँ पे मैंने ब्लू ब्लू मार्क किया है, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, और जहाँ पे ये पिंक वाला मार्क किया है मैंने, ये वाला पोर्शन ये पैनक्रियाज, और यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड है वो। इन्हीं दोनों चीज़ों से आपका एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है एलिमेंट्री कैनाल में। माउथ हो गया, फेरिंग्स की माउथ की इधर वाला पोर्शन होता है। ये जो एरिया जहाँ पे गैप होता है, जहाँ पे दांत है, जहाँ पे टीथ है, सारे कुछ है, उसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। उसको बक्को फेरेंजियल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, उसको ओरल कैविटी भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं इनके। और आगे वाले पोर्शन को एंटीरियर और पीछे वाले पोर्शन को पोस्टीरियर बक्को फेरेंजियल कैविटी कहा जाता है। तो वो तो खैर हाई लेवल का है, बस आप इतना ध्यान दें इस वक्त कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें माउथ है, फेरिंग्स है, ठीक है, ओइसोफेगस है, फिर ये स्टमक आ गया। स्टमक से जो पहला पार्ट स्टार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जीजनम और इलियम। उसके बाद आपकी यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पे अटैच होती है।
उसको सबसे पहला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वो होता है सीकम, फिर ये कोलन जो है ऊपर जाती है, फिर ट्रांसवर्स होती है, फिर नीचे आती है, ठीक है। उसके बाद रेक्टम। तीन चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन की होती है। तीनों पार्टीशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको पार्टीशन करके बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए तो सबसे पहला हो जाएगा आपका ड्यूडेनम, ठीक है, जो स्टमक से अटैच होता है। दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका जिजनम, जो क्वाइल्ड होता है। उसके बाद इलियम, जिसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये जो तीन पार्ट हैं ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। उसके बाद क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन की जो बात होती है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है। तो ये वाला पोर्शन जो होता है उसको इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, इलियोसिकल वॉल्व कहा जाता है, ठीक। इलियोसिकल वॉल्व के बाद जो ये पोर्शन ऊपर गया इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, ये इसको सीकम, CAE देखिए सीकम लिखा हुआ है ना, ऊपर गया कोलन, ये भी गया कोलन, ये भी कोलन है, ठीक। उसके बाद ये ये जो होता है उसको रेक्टम कहा जाता है। कोलन के नीचे एक सिग्मोइड कोलन ऐसे शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसको सिग्मोइड कोलन कहा जाता है। उसके बाद आपका आ गया रेक्टम, फिर लास्ट में आ गया आपका एनस, ठीक है। ये जो एनस से बाहर सामान आ रहा है वो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो खाना जो एक्सक्रीशन हो रहा है एनएस के थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड है, लेकिन इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं रख सकते, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसको हम नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जब खाने का डाइजेशन हो गया है, जब ब्रेकिंग हो रही है, बाद में यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो नाइट्रोजन में प्रेजेंट एक्सक्रीटरी चीज़ें निकलती हैं जो बॉडी के बाहर निकलनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो डाइजेशन में हो रहा है, जो फूड बाहर आ रहा है वो तो अनडाइजेस्टेड है ना, डाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, अनडाइजेस्टेड चीज़ें बाहर निकल रही हैं। तो ये एक तरह से वेस्ट मटेरियल तो है, लेकिन ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलें, डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन में लिखा हुआ है। देखा अभी मैंने आपको कहा कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से, इसको एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मैस्टिकेशन चबाना, स्वेलोइंग अंदर लेना, डाइजेशन ऑफ फूड ब्रेक करना, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, देख लिया, अनडाइजेस्टेड मैटर को एलिमिनेट करना, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, अब देखें कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है आपका, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है डिफरेंशिएट होता है फॉलोइंग पार्ट्स में, ठीक है। ये कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से लेकर के एनस तक फैली हुई है। सारा कुछ मैंने आपको एनसीईआरटी में लिखा दिया है। अच्छा जी, अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखा, माउथ यानी कि ये पोर्शन, बक्कल कैविटी यानी कि ये पोर्शन, ओइसोफेगस यानी कि ये पाइप, स्टमक यानी कि ये गोल वाला पाइप, इंटेस्टाइन यानी कि इससे निकलने वाला पाइप, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट दिए हुए हैं, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। तो जो ये आपका स्टमक होता है, स्टमक से पहला पोर्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का अटैच होता है, जो कि ड्यूडेनम है। फिर ये ऐसे क्वाइल्ड हो जाती है जिजनम और ये इलियम। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है वो होता है सीकम, ये वाला कोलन, और फिर यहाँ पे क्या होता है लास्ट में, रेक्टम, यहाँ पे लास्ट में रेक्टम और फिर एनस। तो जो ये पिंक वाला पोर्शन है देखिए यहाँ पे जो ब्लू वाला पोर्शन है वो सीकम, जो पिंक पोर्शन गया हुआ है वो रेक्टम, कोलन, और ये ग्रीन वाला जो है वो रेक्टम, और यहाँ पे एनस होता है, तब अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल आता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि माउथ क्या होता है, ट्रांसवर्स स्लिट। अभी मैंने आपको बताया कि जो लिप्स लगे होते हैं आपके ये माउथ होते हैं, ठीक है। मैंने क्लास में आपको बताया हुआ था कि जो ये लिप्स लगे हुए हैं, ट्रांसवर्स स्लिट जो लगा हुआ वो माउथ है। अंदर का जो पोर्शन है वो बक्कल कैविटी है, पूरा पोर्शन माउथ नहीं होता है। ये जो लिप्स बने होते हैं, यहाँ तो ब्लू कलर के लिप्स किसी के नहीं है, खैर तो मैंने तो फिगर बना दिया ऐसे ही, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स स्लिट होता है वही आपका माउथ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मूवेबल लिप्स, क्लोज एंड ओपन माउथ, होल्डिंग द फूड इन बिटवीन एंड ऑल्सो इन स्पीकिंग। तो ये माउथ जो होता है खाने को खाने के लिए, होल्ड करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, अब बक्कल कैविटी जो था यानी कि ये माउथ आपका था, यहाँ पे लिप्स, फिर ये जो पोर्शन था जिसमें दांत वगैरह, टीथ वगैरह और लिप्स वगैरह प्रेजेंट है उसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है, माउथ कैविटी भी कहा जाता है और ओरल कैविटी भी कहा जाता है, ठीक। अब क्या कह रहा है,
कि माउथ जो होता है एक लार्ज स्पेस में ओपन होता है, जिसको माउथ कैविटी ओरल के, वही चीज़ है, बार बार कह घुमा के लिखा हुआ है बस। जिसमें मस्कुलर टंग होता है, टीथ होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है। सलेवरी ग्लैंड क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड का पार्ट है, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट है। डाइजेस्टिव ग्लैंड किस चीज़ का पार्ट है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेस्टिव ग्लैंड किस चीज़ का पार्ट है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो टंग है, टंग ये फ्लोर होता है माउथ का। माउथ कैविटी ऑक्यूपाई बाय लार्ज मस्कुलर मोबाइल टंग। मोबाइल मतलब जो मूव करती है। एक चीज़ होता है मोबाइल, जो मूव करने वाला, एक चीज़ होता है मोटाइल, इसका मतलब भी होता है जो चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि माउथ कैविटी जो होता है मस्कुलर मोबाइल टंग से ऑक्यूपाइड होती है, मतलब होती है, ठीक है, जो टेस्ट के लिए होती है विथ टेस्ट बड ऑन इट्स सरफेस। उसके सरफेस पे बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक, ठीक है। तो जो ये टेस्ट बड्स होती हैं, जैसे कि ये टंग है आपके, सपोज दैट इतनी बड़ी चलें सही है, ये पतली ले लेते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी नहीं लग रही है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, असल में सर्दी हो गई पता नहीं कैसे। ये जो टंग है ना, इसमें क्या होता है, इधर वाला पोर्शन जो होता है स्वीट होता है, ठीक है, स्वीट टेस्ट के लिए होता है। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है ये सॉल्टी होता है, तीखे के लिए। फिर यहाँ का जो टेस्ट बड्स होती हैं वो खट्टा बताती हैं, और जो यहाँ का टेस्ट बड होता है वो बिटर टेस्ट बताता है। लेकिन जो लोग दवा खाते हैं कहते हैं कि यहाँ पे रख लो, कड़वी नहीं लगेगी, जबकि उन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो है वो बिटर टेस्ट की बड लगी हुई है। खैर ये तो आपको टेस्ट बड नहीं जानना है, बस मैंने ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया आपको। टंग, फंक्शन ऑफ टंग क्या होता है? मूव्स करती है बकल कैविटी फॉर मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, इंपॉर्टेंट है, स्वेलो करने के लिए, फूड के लिए, बोलने के लिए, क्लीन करने के लिए, टीथ को क्लीन करने के लिए, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं आपकी माउथ में। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो होते हैं आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। देखिए टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ कौन से होते हैं। इंसीजर, आई फॉर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह के दांत होते हैं आपके। इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? 2 1 2 3 करके ऐसे लिखा रहता है। ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। तो इसको एट 32 इज इक्वल टू 32 होता है। कैसे 32 हो गया ना, देखें 2 1 2 3, 2 1 3, 2 1 3, 3 2 5 5 3 8, ऊपर कितना आ गया 8, ठीक, और नीचे कितना है 2 1 2 3, 2 1 3, 3 2 5 5 3 8, 8 आ गया। 8 8 कितना होता है 16, 16 को यहाँ पे 2 होता है, 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। अब आप ये सोचेंगे कि 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन बायोलॉजी जो है वो एक्सेप्शंस होती है, इसमें एक्सेप्शन होता है, 2 + 2 4 नहीं होता बायो में, ठीक है। तो ये ना समझिएगा कि जो है ये मैम दांत का जो फार्मूला है कैसे निकलता है, वो उसका ये कंसेप्ट ही है कि अपर जा और लोअर जा मिल करके बनाते हैं। अपर जा जो होता है ऊपर वाला जबड़ा 2 1 2 3 ऐसे फार्मूला लिखा जाता है। ये आपका है इंसीजर, ये आपका है कैनाइन, ये आपका है प्रीमोलर और ये है मोलर आपका। फिर नीचे भी ऐसे लिखा जाता है लोअर जा का फार्मूला, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर इंटू 2 किया जाता है उसके बाद यहाँ पे। तो इतना ऐड करने पे हमारा आया 8, इतना ऐड करने पे हमारा आया 8 इंटू 2 आया 8/8 लिखा है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से 1 हो जाएगा, लेकिन बायो के हिसाब से क्या होता है 8/8 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, तो 32 दांत हो गए। बच्चों में क्या होता है टेम्पररी टीथ होते हैं, 2 1 की जगह 2 1 0 2 होता है, 2 1 0 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 1 3, 3 2 5, 5 बाई नीचे 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 5/5 इंटू 2 हो गया इज इक्वल टू 5 5 10 10 दूना 20। तो यानी कि बच्चों में जो दांत होते हैं वो टेम्पररी होते हैं 20, और जो हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे पास 32 टीथ होते हैं, ठीक है। चलें सही, देखिए यहाँ पे आपका एलन में लिखा हुआ है 4 टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमंस, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखिए यहाँ पे फंक्शन भी लिखा हुआ है। इंसीजर का मतलब बाइटिंग करना, कैनाइन का मतलब फाड़ना, प्रीमोलर और मोलर का मतलब होता है क्रश करना, मतलब चबाना, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट आर डेंटल कैरीज एंड हाउ दे कॉज्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये दांत है, ठीक है, ये जो दांत है इसकी चारों तरफ एक लेयर लगी होती है, जो कि ये जो दांत है ना, इसके चारों तरफ एक लेयर लगी होती है, ठीक, जैसे ये इसके चारों तरफ ऐसे लेयर लगी होती है, जिसको जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, इसको कहा जाता है इनेमल, ठीक। जब बैक्टीरिया जो होता है शुगर के साथ रिएक्ट करके जब एसिड प्रोड्यूस करता है, तो जो ये इनेमल होती है वो सॉफ्ट होने लगती है, ये इनेमल जो है वो सॉफ्ट होने लगती है, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल जो होती हैं बहुत सारी अपनी कॉलोनी बना लेती हैं, और फूड पार्टिकल जो स्टिक होते हैं दांत पे, उस पे यहाँ पे चिपक जाती हैं सब एसिड बना करके, ठीक है। अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो ये होल बना लेती हैं, अंदर चली जाती है, तो यही डेंटल कैरीज होने लगता है, मतलब ख़राब होने लगते हैं दांत, ठीक। इन्फ्लेमेशन ऑफ टूथ पल्प मतलब अंदर का पार्ट जो होता है। तो सलेवरी ग्लैंड क्या होती हैं, सलेवरी दिस सिक्रेट सलाइवा विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम टाइलिन एंड सलेवरी अमाइलेस, ठीक है। जो ये माउथ होता है आपका, वहाँ पे एक ग्लैंड होती है जो ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है टाइलिन और सलेवरी अमाइलेस, जो ब्रेक करता है स्टार्च को। तो इसका मतलब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि स्टार्च की ब्रेकिंग डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ में जो फूड होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलस कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा सारा कुछ। सलाइवा क्या है कि एक एंटीसेप्टिक है, इट किल्स करता है जर्म्स एंड बैक्टीरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, जिसको लाइसोजाइम कहा जाता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, इसी वजह से जो एनिमल्स होते हैं, जैसे ये एनिमल है, इसका कहीं पे कुछ कट जाता है तो ये चाट चाट के ठीक कर लेता है ना, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो किल कर लेते हैं जर्म्स को, तो जल्दी ठीक हो जाता है। अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया आपका, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होती है, ये माउथ जो होता है एक नैरो ट्यूब में स्टार्ट होता है, जिसको फेरिंग्स कहा जाता है। ये कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और एयर के लिए, मैंने अभी आपको बताया है ना। उसके बाद ओइसोफेगस जो होता है फूड पाइप होता है, इसमें जो होता है फूड मूव करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर के, इस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टालसिस, ठीक है। यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती है। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि इन पेरिस्टालसिस विच डाइजेशन टेक्स प्लेस और विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता उधर ठीक है। चले ऐसा करते हैं, इतना ही रिवीजन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट में कल सेंड कर दूँगी, ठीक है। खांसी आ रही बहुत ज़्यादा, चले ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड रीच योर गोल।